हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 7, जिसका कि नाम है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स का इंट्रोडक्शन का कंप्लीट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, मतलब इसमें पूरा कंप्लीट रहेगा। जो आपका 7.1 से लेकर के 7.11 तक जितना भी इंट्रोडक्शन रहेगा उस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। तो पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा ये वीडियो बड़ा होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हेडिंग्स बना हुआ हम लोग का टारगेट बैच चल रहा है 2025 का, क्लास 12 चैप्टर 7 है, जिसका नाम है इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स में क्या होगा, तो यहाँ पे इससे दिख रहा है कंप्लीट इंट्रोडक्शन विथ एग्जांपल, मतलब पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन होने वाला है इंटीग्रल्स का। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसे देख रहे हैं कुछ इंटीग्रेशंस दिया हुआ है। तो इसको जैसे अभी आप लोग को अगर एग्जाम देना है, मान के चलिए 12th का, तो इंटीग्रेशन आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि एक्स का पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है, एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन होता है प्लस सी, सी जहाँ क्या होता है कांस्टेंट, और यहाँ एन का जो वैल्यू रहेगा वो डिनोट रहेगा किसके, वन के इक्वल। उसके बाद यहाँ पे dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x हो जाता है, प्लस में c कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। cos x का होता है sin x इंटीग्रेशन, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। sin x का माइनस cos x हो जाता है, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता था, लेकिन cos का sin का इंटीग्रेशन आपके माइनस cos x होगा, और cos का इंटीग्रेशन sin x पॉजिटिव दे देगा। cosec स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होगा, sec स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन log x, और प्लस में c कांस्टेंट है, 1/x का log x हो जाएगा। cos x इंटू कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस cosec x, और sec x इंटू tan x का हो जाएगा यहाँ से sec x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन, और भी जैसे यहाँ पे दिया हुआ कुछ कुछ कि वन अपॉन माइनस, जैसे इनवर्स के लिए वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स होता है, फिर वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे लिखा माइनस में कॉस इनवर्स एक्स होता है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होता है सेक इनवर्स एक्स, और वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स, या वन इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट इनवर्स। अब इसमें जो सी जुड़ा हुआ सी सब में क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो अगर आपको ये इंटीग्रेशन याद नहीं रहेगा तो आप इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बिना इंटीग्रेशन आप याद के एक भी क्वेश्चन का हल आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप लोग का है इंटीग्रेशन से जो भी क्वेश्चन बनाना होगा, प्रॉपर्टी ये सब बाद में है, पहला काम होगा आप लोग को इंटीग्रेशन याद करना। तो ये इंटीग्रेशन का कुछ लिस्ट है जिसको आपको याद करना होगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो पहला हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन ना, फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो फंडामेंटल रूल क्या होता है, तो देखिए जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट काम होता है इंटीग्रेशन में। जैसे हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन में कि अगर x का पावर n का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है तो n आ जाता है मल्टीप्लाई में, पावर होता है माइनस होता है। लेकिन अगर इसी का x का पावर अगर n का इंटीग्रेशन करें तो x में पावर क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये जो n है पावर में मतलब मल्टीपल में ना जाकर के डिवाइड में आ जाता है, पावर के साथ में आता है। तो यहाँ पे जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन में पहला पॉइंट पढ़ा हुआ है कि फोर कांस्टेंट के, अगर कांस्टेंट के इंटू एफ एक्स है तो के को आप बाहर रख सकते हैं और एफ एक्स का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स है प्लस माइनस है तो दोनों को तोड़ सकते हैं आप ना, एफ एक्स को बाहर कर सकते हैं और जी एक्स को अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं प्लस माइनस दोनों में। फिर थर्ड में लिखा हुआ कि इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस है सच दैट, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन अगर फंक्शन एफ एक्स का कर रहे हैं या इक्वल है डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स डी एक्स का, तो बोल रहा है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्विवेलेंट, दोनों क्या हो जाना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी जाकर के दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा। अब जैसे कुछ इंटीग्रेशन लिया है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, लिखा हुआ फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। एक तरह से इसका इंटीग्रेशन ही करना है, लेकिन हम लोग को बोल रहा है कि एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करके उल्टा करना है आपको।
तो यहाँ से इसका अगर हम लोग को एंटी डेरिवेटिव की बात करें या फिर आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब वही इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है एंटी डेरिवेटिव। तो अगर मान लिया अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन की अगर हम लोग बात करें, तो इंटीग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंटीग्रेशन अगर नॉर्मल अगर हम लोग को बनाना होगा तो इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरह से इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से लिख देंगे हम लोग x प्लस बी और यहाँ लिखा हुआ होल स्क्वायर और इंटू में हम लोग ऐड कर देंगे dx। तो अगर हम लोग यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2ab और x हो जाएगा और ये पूरा के अंडर में रहेगा क्या आपका dx। अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो a स्क्वायर को बाहर रखेंगे, x स्क्वायर में पावर ऐड होगा मतलब 2 प्लस 1 हो जाएगा और नीचे भी आपका 2 प्लस 1 हो जाएगा। बी स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मतलब अगर यहाँ पे केवल dx है तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो बी स्क्वायर ऐसे रह जाएगा और यहाँ x आ जाएगा, प्लस 2ab ऐसे रहेगा और x का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी पावर ऐड हो जाएगा तो x स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग का एक तरह से कंप्लीट जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा a स्क्वायर x का पावर 3/3 प्लस में b स्क्वायर x और प्लस में 2ab x स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब एंटी डेरिवेटिव मेथड से यहाँ पे हम लोग सोल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि एंटी डेरिवेटिव मेथड वहाँ सोल्व करने के लिए भी एग्जाम में आप लोग को नहीं आएगा। एंटी डेरिवेटिव में क्या करना है, डिफरेंशिएट करके फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे चेंज करके। तो फिलहाल हम लोग उसको लेकर के नहीं चल रहे हैं। तो ये था पहला का। दूसरा क्या है, तो दूसरा का हम लोग इंटीग्रेशन करना है cos 3x का, cos 3x इंटू में dx। तो cos 3x का cos का हो जाता है साइन ना, cos का पॉजिटिव इंटीग्रेशन होता है तो यहाँ से हो जाएगा sin 3x और ये जो कांस्टेंट हम लोग डिफरेंशिएशन जब करते थे तो इसमें जो कांस्टेंट और यहाँ पे जो काम 3 जो देख रहे हैं, जो कोएफिशिएंट का काम कर रहा है x का, वो मल्टीपल में ज्यादा था, लेकिन इसमें हम लोग को डिवाइड में आ जाएगा, प्लस में c ऐड कर देंगे क्योंकि a जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्लस में c ऐड करेंगे। a जो है हम लोग का अभी डिफरेंट इंटीग्रल नहीं पढ़ रहे हैं, a इंडिफरेंट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। फिर अभी हम लोग यहाँ e का पावर x का देखें तो e का पावर यहाँ पे 2x है, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन की बात करें तो e का पावर 2x का 2x ही हो जाएगा, लेकिन जो कोएफिशिएंट है x का कहाँ जाएगा, इसमें डिवाइड में, प्लस में c ऐड कर देंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे में हमारे पास और भी है, बोल रहा है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी दिया हुआ है, अगर आप उसको चाहे तो डेरिवेटिव मेथड का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, तो छोड़ते हैं हम लोग, यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन लाते हैं। तो यहाँ से हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 4e⁻3x और यहाँ से 1 है, तो अगर हम लोग चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, 4e⁻3x या 4 को बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे कांस्टेंट अभी देखे थे k जो था उसको बाहर कर दिया हम लोग, यहाँ 4 को बाहर किए और e⁻3x को ऐसे छोड़ दिए, प्लस 1 इंटू dx भी रहेगा इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dx और फिर प्लस यहाँ से 1 इंटू dx हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे 4e⁻3x का 3x ही रह जाएगा, लेकिन 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस में c ऐड हो जाएगा। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन इसका हो गया। फिर नेक्स्ट देखने वाले हम लोग यहाँ से, तो पहले इसको हम लोग इनपुट कर लेंगे, इसमें x में साथ करेगा तो x स्क्वायर dx हो जाएगा, dx को भी इनपुट करा दिए माइनस, इसके साथ करेंगे तो केवल 1 बचेगा और ये हो जाएगा आपका dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर ऐड होता है तो 2 है पावर, मतलब 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और नीचे पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ माइनस है तो माइनस ही रखेंगे हम लोग और 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन x और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा c हो जाएगा। थर्ड वाला दिया हुआ, थर्ड में हम लोग क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अगर इसका देखें तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे, अगर इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो इंटीग्रेशन x के क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x इंटू dx, फिर प्लस 5 इंटू करेंगे x स्क्वायर में x स्क्वायर से डिवाइड तो केवल 5 इंटू dx बचेगा और माइनस यहाँ हो जाएगा 1 के करेंगे तो यहाँ माइनस 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा x का पावर -2 ना, माइनस ऊपर भेज देंगे और इंटू में हो जाएगा dx। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2
प्लस 5 का हो जाएगा यहाँ से 5x माइनस x का पावर -2 का, तो पावर ऐड होता है तो -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1 हो जाएगा, प्लस में c कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा x²/2 5x और माइनस हो जाएगा x का पावर -1, x का पावर -1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, या फिर आप इसको नीचे भी रख सकते हैं, -1 ना लिख करके इसको नीचे डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ x का पावर -1 बचेगा और नीचे से -1, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपका x और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है, तो इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, 2 बाहर रख सकते हैं और x² इंटू में dx हो गया, -3 को बाहर करते हैं और यहाँ से sin x का इंटीग्रेशन इंटू dx कर दिया, प्लस में 5 को बाहर किए और यहाँ पे हम लोग x का पावर रूट को हम लोग 1/2 इंटू dx लिख सकते हैं। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करिए, 2 ऐसे रह गए, x² का हो जाएगा x का पावर 3/3 माइनस, अब साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 3 ऐसे रह जाएगा और यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स हमारा। उसके बाद फिर यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 5 ऐसे रहेगा, इसमें पावर ऐड होगा तो हाफ है 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे आधा है 1 जोड़ने पे 1.5 होगा, मतलब x का पावर 3/2 और यहाँ भी डिवाइड में 3/2 प्लस में c ऐड कर देंगे, 3/2 को चाहे तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके ला सकते हैं। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन याद जब तक नहीं रहेगा तब तक आप इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आपका 2 से 3 क्वेश्चन आने वाला है आप लोग का एग्जाम में। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, नेक्स्ट है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में देखिएगा तो यहाँ कुछ मेथड है। पहला जो हम लोग का मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब मान करके बनाना है। मान कर क्या बनाना, लिखा हुआ कि लेट आई बराबर, मतलब इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, बोल रहा है कि इफ वी सब्स्टिट्यूट x बराबर 5z देन बोल रहा है कि 5z एंड इंटीग्रल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ i इक्वल टू इंटीग्रेशन f 5z इंटू 5z इंटू dz। तो यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशंस का फॉर्म है और सब्स्टिट्यूशन है। जैसे एफ एक्स प्लस डी के फॉर्म में रहेगा तो एक्स डी बराबर टी मान लेंगे, एफ एक्स इंटू 5x रहेगा तो 5x को हम लोग टी मान लेंगे, 5x को टी मानेंगे। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स रहेगा तो नीचे जो एफ एक्स है उसको टी मान लेंगे, एफ एक्स का पावर एन और एफ डैश एक्स रहेगा तो एफ एक्स को हम लोग फिर क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। फिर आगे है जैसे सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, tan x का होता है log sec x प्लस c इंटीग्रेशन, याद रखेंगे tan x का log sec x प्लस t, cot x का होता है log sin x प्लस c, sec x का होता है log sec x प्लस tan x और cosec x का होता है log cosec x प्लस cot x या log tan x/2 होता है। ये इंटीग्रेशन tan x का log sec x, cot x का log sin x, sec x का log sec x प्लस tan x और cosec x का log cosec x प्लस cot x होता है, या फिर log tan x/2 प्लस c लिखा हुआ है। तो ये इंटीग्रेशन आप लोग को याद रखना होगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, अब इसमें जो हम लोग सोल्व करने वाले हैं ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक तरह से। इसमें मान करके बनाएंगे। मान के क्या बनाना है कि जैसे एक का डेरिवेटिव्स दिया हुआ रहेगा, जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो 1/x दिया हुआ है, x² का 2x होता है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² होता है डिफरेंशिएशन, sin इनवर्स x का 1/(1 - x² होता है। तो इसमें एक डेरिवेटिव्स आपको दिया हुआ रहेगा, उसको सोल्व करना पड़ेगा। ध्यान देंगे पहला है, पहला सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो पहला सोल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि इसमें हम लोग देखिए कि 1 + x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो हम लोग यहाँ से लेट करेंगे, लेट 1 + x² को मान लेंगे क्या हम लोग t, 1 + x² को क्या मानेंगे t, और इसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का 0 हो गया और x² का हमारा dx हो गया और इधर हो गया x का। अब t का करेंगे तो dt बाई कितना हो जाएगा dx, क्योंकि dt बाई क्या हो जाएगा dx। अब dx को इधर भेजिए तो हमारा 2x इंटू dx बराबर क्या आ जाएगा dt, 2x इंटू dx अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से dt मिल जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान के चले हम लोग नीचे बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ जा रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेजेंगे, या फिर देखिएगा कि अब हमारा इंटीग्रेशन था, देयरफॉर इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अभी जब हम लोग इसको सोल्व किए तो 2x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हमारा आ गया, dt आ गया, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हम लोग, t, तो यहाँ से हो गया t। अब जैसे इसका करेंगे तो dt बाई टी मतलब 1 बाई एक्स का जो होता है इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो log t लिख देंगे और प्लस में c, और यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग t का वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो t बराबर हमारा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस में c है तो प्लस में c रहेगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। अब देखेंगे जैसे दूसरा क्वेश्चन, इसको फिर हम लोग इरेज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे बनाना होगा। नेक्स्ट दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा में ये वाला ऐसे रहने देंगे, क्वेश्चन ही है लेकिन सोल्व करेंगे इसको करने के बाद। लॉग का करना है, तो लॉग का में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लॉग को हम लोग टी मानेंगे इसका सोल्यूशन में। तो लेट करते हैं हम लोग, लॉग को क्या मान लेते हैं टी, तो लॉग का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो लॉग का हो जाएगा 1 बाई एक्स, और टी का हो जाएगा हमारा डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स को इधर कर देंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा डी टी। अब देयरफॉर आई बराबर हम लोग लेकर के चलेंगे, आई लिख भी सकते हैं, यहाँ हमारा था log एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में टी इंटू सॉरी एक्स इंटू, यहाँ से x इंटू हम लोग dx लिख देंगे। तो अब log x को हम लोग क्या माने हैं t, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन के रूप में टी स्क्वायर, और dx अपॉन x का वैल्यू हमारा क्या आ गया dt आ गया, तो खाली केवल dt हो जाएगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा t का पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस में c। अब यहाँ से t का वैल्यू हम लोग पुट अप कर देंगे, t का वैल्यू क्या हमारा है तो log x, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो log x का होल क्यूब और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में c ऐड कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन x इंटू में साइन कॉस एक्स है, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स है, ये गलत हो गया ना, ये साइन नहीं रहेगा ना, फिलहाल ये साइन नहीं रहेगा, बिना साइन का ही बनाएंगे। हमारे पास है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो यहाँ पे क्या हम लोग मेथड मान लेंगे हम लोग, यहाँ पे तो यहाँ मान लेंगे हम लोग साइन एक्स को टी मान लेते हैं। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन जैसे अगर हम लोग करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे i बराबर, इसको भी ऐसे रहने देते हैं, i बराबर क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग लिख लेंगे साइन एक्स है और इंटू में cos x इंटू में डी एक्स, तो साइन एक्स को हम लोग क्या माने हैं टी, साइन एक्स को टी माने हैं, cos x इंटू डी एक्स का मान क्या आ गया हमारा डी टी आ गया, तो यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी। अब टी के जाके हम लोग क्या वैल्यू पुट अप किए हैं साइन एक्स, यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 और प्लस में सी हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसका एक पर लोग अगर बनाना होगा या रखना होगा तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, उसके बाद हम लोग नीचे वाला बनाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ना, ऊपर वाला का, यहाँ नीचे वाला केवल इरेज करते हैं, ऊपर वाला तो समझ गए, मतलब यहाँ पे क्योंकि नीचे वाला को भी अब हम लोग को बनाना है, तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं। चलिए देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे ई tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या मानना होगा, तो यहाँ से हम लोग tan इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट करेंगे हम लोग tan इनवर्स एक्स को हम लोग टी मान लिए। अब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के ही रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में डी एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डी टी, मतलब ऐसे डी टी बाई डी एक्स होता है, तो डी एक्स को डायरेक्ट हम लोग इधर कर दिए। अब उसमें हम लोग पुट अप करेंगे आई बराबर, तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई का पावर tan इनवर्स एक्स को क्या माने हैं टी, तो टी हो जाएगा, और
यहाँ से dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का मीन क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ से dt लिख देंगे। तो dt e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t और प्लस में c ऐड हो जाएगा। अब e का पावर t का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x रख लेंगे हम लोग यहाँ से, tan इनवर्स x और प्लस में क्या आ जाएगा c। सेम उसी तरह से साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, इसको बनाएंगे आप लोग खुद से। अब छठा नंबर देखिएगा, छठा में क्या करना होगा, तो cos को पहले तोड़ना होगा। यहाँ से हम लोग i बराबर ही लिख लेते हैं 1 अपॉन या dx अपॉन लिख लीजिए 1 प्लस कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x और बटा में sin x, cos x बटा में sin x। अभी sin x को यहाँ लाना होगा ना, गलती हो गया क्या, sin x को यहाँ लाना होगा, sin को ऊपर करेंगे तो अगर हम लोग इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, ये तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास है ऊपर में cot x और यहाँ क्या है dx अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन में sin x। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, चलिए cot x था ना, cot x, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको साइन और cos में अगर हम लोग तोड़ दें, भी नहीं बनेगा, cos x फिर sin x हो जाएगा। तो अच्छा देख लेते हैं एक बार, i बराबर हम लोग यहाँ से लिखते हैं, तो लिखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 के जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करते तो भी तो नहीं बनेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर हो गया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से तो बनेगा ही नहीं है ना, ये क्वेश्चन टाइप ही हो गया है गलती। इसको फिलहाल हम लोग रहने देते हैं ना, ये क्वेश्चन रहने देंगे आप लोग भी, क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरा प्रोसेस से बनेगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से नहीं बने। एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो शायद गलत टाइप हो गया होगा। है ही नहीं इसमें क्वेश्चन, टाइप ही गलत हो गया है ना, इसको फिलहाल हम लोग रहने देंगे, स्किप करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके। तो केस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ना पावर ऑफ sin x into cos x is an odd पॉजिटिव इंटीजर देन द अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर ओड है और पॉजिटिव है तो उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, मतलब cos x को t मानेंगे या sin x को t मानेंगे। केस 2 है कि इफ m प्लस n इज एन इवन नेगेटिव इंटीजर अप्लाई सब्स्टिट्यूशन बाय tan x बराबर t। अगर m प्लस n क्या है, इवन नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे tan x बराबर t मान लेंगे। केस 3 है कि इफ m एंड n आर नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर, मतलब इंटीजर इवन है लेकिन नॉन नेगेटिव है, तो यूज करना है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। जैसा कि यहाँ पे दो क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे, दिया हुआ और भी क्वेश्चंस आ गए हैं, तो यहाँ इसको सोल्व कैसे करेंगे ध्यान दें। तो i बराबर हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या मानना है, 1 प्लस कॉस एक्स कॉस 2x बटा 2 मान लेना है। 1/2 को हम लोग डायरेक्ट बाहर कर दे रहा हूँ, यहाँ से हो गया 1 cos 2x और इंटू में dx हो गया। एक्चुअली में से डिवाइड में 2 होता है, बट हम लोग क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट बाहर कर दिए हम लोग यहाँ से इसको, तो 1/2 ऐसे रहेगा। अब इंटीग्रेशन, अगर हम लोग 1 की इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो 1 का x हो जाएगा और cos 2x का क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा sin 2x और बटा में कितना हो जाएगा यहाँ से 2 और प्लस में c यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अब के साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर के लिए क्या यूज करना है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का यूज करेंगे। तो इसके सोल्यूशन के लिए i बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं,
तो 1/2 को डायरेक्ट बाहर ही कर देते हैं हम लोग ना, 1/2 को यहाँ से बाहर कर दिए, यहाँ से मिल गया हमारा 1 माइनस कॉस 2x और इंटू में dx। तो 1/2 ऐसे रह जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और cos 2x का हो जाएगा क्या हमारा sin 2x और अपन में 2 प्लस में क्या हो जाएगा हमारा c। यहाँ से इस तरह से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग। और भी क्वेश्चन है इसमें कुछ कुछ। फिर देखिए नेक्स्ट है sin 2x और इंटू में cos 3x। तो ये कैसे बनेगा, और एक आपका है 1 माइनस cos x और 1 प्लस क्या लिखा हुआ है cos x। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा कैसे बनाना है इसको। इसमें हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है इंटीग्रेशन i बराबर हम लोग लिख लिए sin 2x और इंटू में क्या हमारा है, इंटू में हमारे पास है cos 3x, cos 3x है, sin 2x इंटू cos 3x और इंटू में हमारे पास यहाँ रहेगा dx। तो ऑलरेडी हम लोग जैसे जानते हैं कि sin x प्लस वाई का फॉर्मूला और sin x माइनस वाई का, sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई का फॉर्मूला। तो इसमें आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ जानते हैं हम लोग कि इसका होता है sin x इंटू कॉस वाई और प्लस में क्या हो जाता है cos x इंटू में sin y। उसी तरह से इसमें हो जाता है sin x और इंटू में cos y और माइनस वाला माइनस ही होता है cos x और इंटू में sin y। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे, जैसे sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई को अगर ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करना है, तो ऐड के कंडीशन में क्या मिलेगा, ये प्लस माइनस वाला कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा हम लोग को 2 sin x इंटू कॉस वाई, 2 sin x इंटू कॉस वाई मिलेगा। उसी तरह से अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें, माइनस अगर करते हैं तो माइनस में माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा हम लोग को 2 cos x इंटू साइन वाई मिलेगा, क्योंकि cos x और इंटू में साइन वाई मिलेगा। अब ये जो हम लोग को देख रहे हैं फॉर्मूला, सेम इसी बेस पे बनाना हम लोग ना, इस बेस पे हम लोग बनाएंगे। sin x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि sin x प्लस वाई का वैल्यू क्या होता है, sin x माइनस वाई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन की अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग अभी जस्ट देखें कि 1 माइनस cos x बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बटा 2 और 1 प्लस cos x की बात करें तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 होता है। तो पहला तो काम है कि आपको ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये सब फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस कंडीशन में आप ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे sin 2x और cos 3x जो गिवन है, या फिर जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ जानते जस्ट लिखे फॉर्मूला के sin x प्लस वाई बराबर sin x इंटू कॉस वाई या प्लस में cos x इंटू sin y होता है, और sin x माइनस वाई में sin x इंटू कॉस वाई माइनस में। उसी तरह से देखिए cos के लिए भी यूज किया जाता है, cos x प्लस वाई की अगर हम लोग बात करें तो इसमें cos x इंटू कॉस वाई और माइनस हो जाता है प्लस में sin x इंटू साइन वाई होता है। और अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ऐड के कंडीशन में क्या फॉर्मूला होगा, सब्ट्रैक्ट के कंडीशन में क्या फॉर्मूला होगा, चलिए खैर हम लोग को सभी कोई लेवल देखें, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो हम लोग पास देखिए ये फॉर्मूला होता है कॉस का और साइन का।
तो अगर हम लोग यहाँ से विडेज करें और यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन है कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे। तो अभी जस्ट देखें कि इसमें हम लोग को क्या छुपा होता है। अगर हम लोग यहाँ साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का बात करें तो यहाँ पे क्या छुपा होता है, टू जो होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई होता है। तो टू इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जैसा अभी जस्ट हम लोग देखें कि साइन एक्स प्लस वाई बराबर होता है, इसको लिखे रहने देते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस में कॉस एक्स इंटू में साइन वाई होता है। और x माइनस वाई की अगर हम लोग बात करें तो x माइनस वाई बराबर क्या होता है, ये हो जाता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस में हो जाता है कॉस एक्स इंटू साइन वाई। हमारा पहले साइन बाहर, तो दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग ऐड करेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई होगा ना, और प्लस हो जाएगा फिर यहाँ से साइन एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई। और यहाँ से अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या हम लोग को मिलेगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। और यहाँ से जैसे अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इस टू को इधर ले आइए तो 1/2 यहाँ से लिख सकते हैं, 1/2 साइन एक्स प्लस वाई और इंटू में क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, बीच में प्लस है प्लस ही रहने देंगे इस तरह से, बराबर में क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई कॉस वाई। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ से देखें तो देयर ई केवल याद करने के पर्पज से हम लोग लिख रहे हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बैठा है 1/2 और इंटू में क्या हो जाएगा साइन 2x और प्लस कितना हो जाएगा 3x, 2x प्लस 3x और बीच में प्लस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 2x और माइनस क्या हो जाएगा 3x और इंटू में क्या होगा हमारा dx। तो अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमारे पास 1/2 को बाहर करते हैं, यहाँ से हो जाएगा साइन कितना हमारा 3 और 2 5x और फिर यहाँ से प्लस करें तो यहाँ से क्या हमारा मिल जाएगा, दो में से एक घटेगा तो मतलब हो जाएगा हमारे पास साइन माइनस एक्स के और बाहर में रहेगा हमारा क्या चीज dx। तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन की बात करें तो हमारे पास हो गया यहाँ से साइन 5x और माइनस में हो गया हमारा क्या चीज साइन एक्स, चूंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 1/2 बाहर रह जाएगा, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 5x और 5 चला जाएगा डिवाइड में माइनस, माइनस कॉस होगा तो प्लस में यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स और प्लस में हो जाएगा यहाँ से c। तो इसको करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसी तरह से देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख रहे होंगे दिया हुआ 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे तो आई बराबर हमारे पास है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका सॉल्व करें तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा और इंटू में dx है तो dx रखेंगे हम लोग, साइन बटा जो कॉस होता है ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स और इंटू में d बटा में 2 रहेगा। तो अब यहाँ से अगर हम लोग tan को चाहे तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स बाई 2, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और इंटू में dx। अब sec का स्क्वायर एक्स का जानते हैं हम लोग क्या होता है tan, यहाँ से tan x बाई 2 हो जाएगा और 1/2 आपका डिवाइड में, चूंकि कॉफिशिएंट x का 1/2 है माइनस 1 का हो जाएगा x और प्लस में c, इस 1/2 को वहां ले जाएंगे tan x बाई 2 हो जाएगा, माइनस में क्या था हमारा, माइनस में क्या है हमारा, माइनस में हो जाएगा 1x और प्लस में हो जाएगा c। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि 1 माइनस एक्स कॉस एक्स को हम लोग और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा जिसका 1 माइनस में होता है साइन स्क्वायर और प्लस में होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स।
साइन बटा कॉस को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स, tan को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब एक्स का जगह एक्चुअली x/2 है और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी जस्ट देखे थे हम लोग, tan x होता है x/2, x का कॉफिशिएंट 1/2 डिवाइड में चला जाएगा, 1 का हो जाएगा x। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन है दिया हुआ यहाँ पे, अगला है 5वां नंबर cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को। तो ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, इसका एक बार पहले फिर से हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए cos x को अगर हम लोग cos 2x को चाहें तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अब cos x है मतलब यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ उसका जस्ट आधा, तो यहाँ भी आधा हो जाएगा। उसी तरह से भी जस्ट देखा हम लोग कि 1 प्लस cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। 2x रहेगा तो x, और अगर केवल x होता तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाता। तो यहाँ से हम लोग इसमें वही फॉर्मूला बैठाने वाले हैं, i बराबर cos x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस में sin स्क्वायर x बटा में 2, और cos 1 प्लस cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ से 1/2 को बाहर कर लेते हैं। अब cos स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा, और sin बटा cos करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, बीच में माइनस ही रहेगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 और माइनस sin बटा cos क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू में dx। तो 1/2 बाहर रहा, 1 माइनस tan स्क्वायर x को फिर से हम लोग तोड़ेंगे किसमें, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस में 1 इंटू में dx। अब इसको जैसे हम लोग माइनस की एंट्री कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस को एंट्री कराने पे ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो 1 1 हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो 1/2 का 1/2 ऐसे रह गया, 2 का हो जाएगा 2x और माइनस सेक स्क्वायर एक्स का होता है क्या आपका tan, तो 2 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 1/2 नीचे जाएगा, और इंटू में tan x बाई 2 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा c। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ sin का पावर 4x इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है। sin का पावर 4x इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है। तो sin का पावर 4x को हम लोग क्या करेंगे, तो i बराबर देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स और इंटू में sin स्क्वायर एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा dx। अभी जस्ट हम लोग देखे sin स्क्वायर एक्स को क्या में तोड़ सकते हैं, तो 1 माइनस क्या कर सकते हैं cos 2x और बटा में 2 ना, और इंटू में फिर 1 माइनस cos 2x बटा में 2 इंटू में dx, क्योंकि 1 माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या होता है 1 माइनस, अगर हम लोग cos 2x है तो इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स, तो 2 इधर आ जाएगा। अब 2 इधर आएगा तो फिर यहाँ से हम लोग एक बार इसको 1/4 को बाहर निकालते हैं, यहाँ बच गया 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर इंटू में dx, क्योंकि 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x 1/4 ऐसे रहेगा, स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, तो प्लस में हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और माइनस क्या हो जाएगा, तो 2 cos 2x हो जाएगा, 2 cos 2x इंटू में dx। फिर यहाँ cos स्क्वायर का आपके फॉर्मूला लगाएंगे, तो अभी हम लोग जस्ट जानते हैं 1 प्लस, अगर cos 2x है तो इसका होता है 2 cos स्क्वायर x फॉर्मूला। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो 1/4 ऐसे रहेगा, 1 को भी ऐसे रहने देते हैं, प्लस इसको अगर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 1 प्लस cos कितना हो जाएगा, प्लस है तो 4 हो जाएगा ना, 4x और बटा में कितना हो जाएगा 2 और माइनस 2 cos 2x ऐसे रहने दे रहे हैं, और इंटू में dx करना है, dx कर देते हैं। अब 2 से 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा 1/8 हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से 1 आएगा तो ये 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से हमारा cos 4x ही रह जाएगा, और माइनस में यहाँ से हो जाएगा 4 cos 2x और इंटू में dx।
इंटीग्रेशन डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं, 1/8 ऐसे रहने दे रहे हैं। 3 का हो जाएगा हमारा 3x प्लस कॉस का साइन होता है साइन 4x और बटा में क्या हो जाएगा 4 माइनस ये 4 ऐसे रहेगा। कॉस 2x का हो गया साइन ना, कॉस 2x का साइन 2x और अपॉन में 2 और प्लस सी। अगर इसको चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, 2 से 4 को काट के 2 टाइम में कट जाएगा। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशन है ना, कहाँ क्या हम लोग पुटअप करेंगे इसके लिए दिया हुआ। ये भी काफी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे के एक्सरसाइज के लिए। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर फंक्शन हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहे तो x बराबर है साइन थीटा या a कॉस थीटा भी आप पुटअप कर सकते हैं। और अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या केवल अंडर रूट के बाहर भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहता है तो a बराबर x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा तो x का a सेक थीटा या a cosec थीटा हो जाएगा। इसमें लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि अगर हम लोग साइन या कॉस मानेंगे तो 1 माइनस साइन क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अगर tan या cot रखते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, सॉरी इसमें हो जाए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा करेंगे तो भी cosec स्क्वायर थीटा। इसके वजह से हम मानना है अगर a माइनस एक्स a प्लस एक्स a प्लस एक्स a माइनस एक्स है तो a का मान क्या रखना है, x का मान a cos 2 थीटा, x अपॉन a माइनस एक्स है तो यहाँ पे भी रखना है x का वैल्यू a साइन स्क्वायर थीटा या a cos स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह से x बाई a प्लस है या a प्लस एक्स है तो x बराबर a tan स्क्वायर थीटा या a cot स्क्वायर थीटा रखना है। और x माइनस है और x माइनस b है या फिर x माइनस बी और a माइनस एक्स है या a माइनस एक्स है x माइनस बी है तो x का वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा या a cot स्क्वायर थीटा रखना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड है कि कहाँ क्या मानिए। तो ऐसे एनसीईआरटी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये कहीं कहीं से जुगाड़ करके लिखा गया है। एक तरह से मान के चलिए कि अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इस तरह का अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करके बनाना होगा तो बनाने में आपको आसानी होगी। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में देखिए कुछ इंटीग्रेशन दिया हुआ है स्पेशल ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन सम पार्टिकुलर फंक्शन, कुछ पार्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन दिया हुआ है जो कि अगर इंटीग्रेशन बड़ा से बड़ा भी रहेगा तो उसको आसानी से आप इस फॉर्मूला में बैठा करके तुरंत बना सकते हैं एक लाइन में। आप जिसका पहला लिखा हुआ कि अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रहता है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए होता है। उसी तरह से अगर dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो 1/2a log x प्लस ए अपॉन में x माइनस ए प्लस सी होता है। और अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो 1/8 tan इनवर्स एक्स वाई हो जाएगा। dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर के रूप में होता है तो साइन इनवर्स एक्स वाई हो जाएगा। अगर आपका dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो log x प्लस log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। और अगर dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो अब जैसे देखिएगा दो एग्जांपल लिए हम लोग, केवल दो एग्जांपल लिए, हम इसका सॉल्यूशन करना है या देखते होंगे, अगर और होगा तो ठीक है। आई बराबर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास आई बराबर dx अपॉन एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं माइनस, अब 16 है तो 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस में है तो माइनस वाला ये वाला फॉर्मूला बैठा है तो डायरेक्ट हम लोग बैठा देंगे, क्या होता है 1/2a, ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 4, इनटू में लॉग है तो लॉग लिख लेंगे। उसके बाद x माइनस है x माइनस 4 और बटा में क्या है x प्लस a मतलब x प्लस 4 और प्लस में क्या हो गया c, कहने का मतलब कि हमारा आंसर 1/8 और लॉग x माइनस 4 और अपन में x प्लस 4 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा c। एक्चुअली में सब डेरिवेटिव करके मतलब एक तरह से इसका डेरिवेशन भी करते लेकिन हम लोग पास फिलहाल इतना टाइम नहीं है, हम लोग अभी देख के चल रहे हैं बैच को ना कि चूंकि 11 तारीख से हम लोग का एग्जाम होने वाला है तो ये एक तरह से रिवीजन का चल रहा है। अगर आप लोग इस तरह से रिवीजन अगर आप कंप्लीट वीडियो देख के कर लीजिएगा तो आपको फिर अलग से आप कुछ करने का जरूरत नहीं है।
फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। आई बराबर हम लोग यहाँ से dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला में। तो क्या है फॉर्मूला इसका, तो इसका है 1/a। तो 1/a, ए के जगह पे हमारे पास 2 है, tan इनवर्स x/a, तो x और a के जगह पे 2 और प्लस में c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इस तरह का क्वेश्चन का आप सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा 2 क्वेश्चन और हमारे पास है ना, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। तो इसमें बस वही फॉर्मेट में लाना है आपको, इसको भी सोल्व करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। ये वाला अगर रूट में है तो रूट में भी रहेगा। तो वही जो हम लोग अभी 6 फॉर्मूला जस्ट अभी देखे, इसी में से किसी एक में आएगा। जैसे ये वाला देखें, इसी में से किसी एक में आएगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं करके कैसे करना है। तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे यहाँ पे कि पहले हमारे पास क्या है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 13, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2a भी कर रहे हैं, 2a के जगह पे हमारे पास x है, अभी यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस में जो 13 है, 13 को ऐसे रहने देंगे। तो हमारे पास यहाँ से देखिएगा x माइनस ये किसका इंटीग्रेशन बन जाए, स्क्वायर हो जाएगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ना, यहाँ से यहाँ तक जो है तो किसका हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लोग 6 को तोड़ दिए इस तरह से, यहाँ पे 3 हमारा है। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। अब माइनस 3 का स्क्वायर मतलब माइनस 9 प्लस 13 है, यहाँ पे 13 है, तो माइनस 9 प्लस 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4। यानी कहने का मतलब कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया पूरा x, सॉरी क्या हो गया, एक तरह से a का काम करेगा। तो देयर आई बराबर अगर हम लोग चाहें तो जो हमारे पास dx है, जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 13 है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा dx हमारा, और इसके जगह पे ये वाला लिख सकते हैं, मतलब कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स वाला देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो tan इनवर्स में क्या होता है फॉर्मूला 1/a, 1/a, ए के जगह पे हमारे पास 2 है, और इनटू में tan इनवर्स x के जगह पे हो जाएगा x माइनस 3 और बटा में a होता है मतलब 2, और प्लस में क्या हो जाएगा c ना, चूंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे तो 1/a, और tan इनवर्स क्या हो जाएगा x/a प्लस c हो जाएगा, ये जानते हैं हम लोग। तो इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन हो गया। फिर देखते हैं हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन जो है दिया हुआ, इसमें क्या है हमारे पास है 7 माइनस, तो पहले इसको हम लोग सोल्व करते वही काम करने वाले हैं। तो 7 माइनस 6x और माइनस में एक्स स्क्वायर है, अब की क्या करते हैं हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस हो जाएगा 7। सेम काम फिर हम लोग वही करने वाले हैं, माइनस बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रह दिए, फिर इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, तो 2 a के जगह पे x है, b के जगह पे क्या रखना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर एक ऐड होगा और एक 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट माइनस 7 ऐसे रहेगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही हो गया यहाँ से यहाँ तक, और माइनस 3 तरीके और माइनस 7, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। तो हमारे पास इस माइनस को इनपुट कर दीजिए, तो माइनस 16 प्लस है मतलब 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट रहेगा। तो देयरफॉर अगर हम लोग i बराबर हमारे पास क्या है, i बराबर हमारे पास dx अपॉन में अंडर रूट 7 माइनस 6x और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा dx अपॉन, अब यहाँ से देखिएगा कि a का काम कर रहा है मतलब 4 का स्क्वायर हो गया, और माइनस में x का काम कर रहा है मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो अभी देखिए हम लोग जस्ट देखे थे, तो dx अपॉन अंडर रूट अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स x बाई a प्लस में c हो जाता है।
तो यहाँ से हम लोग भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स की जगह पे हम लोग लिख लेंगे x+3 और a की जगह पे हम लोग 4 यूज करेंगे और प्लस में c हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अगर वो इंटीग्रेशन जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन देख रहे थे अगर वो याद है तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं, आसानी से उसको आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आगे, देखते हैं आगे क्या हमारे पास है। तो आगे फिर देखिए हमारा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होने वाला है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग सोल्व करेंगे इस तरह से, जैसे अगर आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में है px प्लस क्यू और अपॉन में x माइनस ए और x माइनस बी में है, इसको तोड़ेंगे हम लोग x अपॉन ए अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस बी में, और इसमें a और b का वैल्यू निकाल करके और आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें रहेगा px प्लस क्यू के फॉर्म में और x माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड जो देख रहे हैं, थर्ड हमारा रहेगा px स्क्वायर प्लस क्यूएक्स प्लस आर के फॉर्म में। तो यहाँ इसमें हमारा तीन हुआ x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी, इसको भी तीन फॉर्म में तोड़ देंगे a अपॉन एक्स माइनस बी, b अपॉन एक्स माइनस बी, c अपॉन एक्स माइनस सी का फॉर्म में तोड़ देंगे और वहां से ए बी सी का वैल्यू निकाल करके सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसा रहा px स्क्वायर प्लस क्यूएक्स प्लस आर और रहा x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी, तो a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और c अपॉन एक्स माइनस बी करेंगे। नेक्स्ट है px स्क्वायर प्लस क्यूएक्स प्लस आर रहेगा, तो x माइनस ए और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस फॉर्मेट के लिए हम लोग a अपॉन एक्स माइनस ए और बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हम लोग रखेंगे। तो एक 8 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस पे, ज्यादा नहीं, फिर हम लोग देख लेंगे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसमें रहेगा जो आपकी वीडियो आएगा उसमें आपका। तो अभी जैसे हमारे पास देख रहे होंगे ये वाला फॉर्मेट है, दिया हुआ है फाइंड करना है इंटीग्रेशन इस तरह का। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास जैसे यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स प्लस ए और x प्लस 2 है, तो इसको हम लोग लिखने के लिए क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ से a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस में b अपॉन एक्स प्लस में 2। अब हम लोग को a और b का वैल्यू पता नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन इस तरह से तोड़ सकते हैं इसको। तो इसको सोल्व कैसे किया जाता है, इधर 1 हो जाएगा उधर एलसीएम ले लेंगे, तो a के साथ कौन चला जाएगा x प्लस 2 और प्लस b के साथ कौन जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो 1 बराबर क्या हो जाएगा a। अब क्या करते हैं x को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x कॉमन लेने पे आ जाएगा ना, या फिर हम लोग पुटअप भी कर सकते हैं, पुटअप भी करके सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर हम लोग यहाँ से पुट करें x बराबर -2, x बराबर -2, तो यहाँ हमारे पास 1 बचेगा, -2 रखने पे 0 और प्लस b वाला में रखेंगे तो b और यहाँ -2 रखेगा तो क्या हो जाएगा 1। मतलब कि देखिए इसको मान लेना है, x को 2 को उधर भेज देंगे बराबर पे, तो -2 और एक बार 1 मान लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास -1 बचा, तो b का मान हमारे पास आ गया -1 क्योंकि इधर 1 है। और फिर अगर हम लोग पुट करते हैं x बराबर -1, तो अब की पुट करने पे x बराबर -1, यहाँ पे b का वैल्यू आ गया और अब के हम लोग a का वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a और यहाँ से हम लोग -1 प्लस 2 रखेंगे, b वाला 0 हो गया हमारा, तो a का मान यहाँ -1 प्लस 2 करने पे रहेगा, देयरफॉर a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1, तो a का मान 1 और b का मान कितना है -1। तो देयरफॉर अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन अब लिख ले रहे हैं i बराबर dx अपन हमारे पास x प्लस 1 था और इनटू में x प्लस 2। अभी जस्ट देखे हम लोग इसी को तोड़ दिए दो भाग में, यहाँ से लिखे एक dx अपॉन x प्लस 1, पहले a था ना a, तो यहाँ से हम लोग लिखे इसको a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस में b अपॉन क्या लिखे x प्लस 2 और इनटू में क्या था हमारा dx। अब इसी को घर ले जाते हैं तो क्या मिल जाएगा हमारा, a का वैल्यू हमारे पास आया कितना, a का वैल्यू 1 आया और b का वैल्यू -1, इसमें पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया और माइनस में क्या हो जाएगा -1 अपॉन ना, प्लस था ऐसे, यहाँ पे प्लस में 1 -1 अपॉन एक्स प्लस
2 हो गया और इंटू में dx। अब इसको सोल्व जब करिएगा ना तो यही चीज मिल जाएगा आपको। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो log हो जाएगा x प्लस 1 और माइनस log हो जाएगा हमारा x प्लस 2 और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन log x और यहाँ पे भी 1/x ही है, x के फॉर्म में है। इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व कैसे करना है इसका इंटीग्रेशन, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा कि एक तरह से हमारे पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में दो फंक्शंस रहेगा। जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक छूट गया fx और यहाँ पे क्या लिखा हुआ gx। तो इसमें क्या करना है कि fx को छोड़ रहे हैं, पहले gx का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस, उसके बाद फिर fx का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, gx का इंटीग्रेशन और फिर होल इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो लिखा हुआ है कि इफ f जो है और g है टू फंक्शन है ऑफ x का, तो बोल रहा है कि देन इंटीग्रल ऑफ देयर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग फॉर्मेट्स। मतलब इस फॉर्मूला का यूज करके आप कर सकते हैं, बट इसके लिए भी आपको एक कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? तो इसके लिए आपको एक आइलेट का फॉर्मेट आपको याद करना होगा, जहां पे आई जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है इनवर्स फंक्शन। अब इसमें fx किसको मानिएगा और gx किसको मानिएगा, ये डिसाइड इससे करना है आइलेट वाला से। तो बोल रहा है कि एक यहाँ जो fx है ना फर्स्ट फंक्शन एंड gx जो क्या है आपका सेकंड फंक्शन है। फिर लिखा है कि प्रेफरेंस इन द ऑर्डर कैन बी डिसाइडेड बाय द वर्ड आइलेट। आइलेट से डिसाइड करेंगे किसको आप fx मानना है और किसको, तो जो पहले आ रहा है उसको fx मानेंगे। मतलब यहाँ पे fx एक्चुअली में है, जो पहले आएगा उसको fx। जैसे इनवर्स है और इनवर्स के बाद इधर कोई भी है तो पहले fx के जगह पे इनवर्स बोला जाएगा और gx के जगह पे दूसरा फंक्शन जाएगा। अब अगर मान के चले लॉगरिथमिक है तो इसके जस्ट इधर वाला सेकंड ऑर्डर पे जाएगा और ये वाला रहेगा फर्स्ट में। अगर अलजेब्रिक है तो ये वाला रहेगा फर्स्ट में और इधर वाला रहेगा सेकंड में। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है तो पहले ये फर्स्ट में और ये जो एक्सपोनेंशियल सेकंड में, और दोनों एक्सपोनेंशियल रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल का कुछ अलग से करना ही नहीं हम लोग को, क्या करेंगे अब क्या नहीं करेंगे इसमें हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे यूज करना है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे ये वाला। देखते हैं क्या तो क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ चलिए लिए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई बराबर यहाँ दिया हुआ है x cos x इंटू में dx। अब x जो है अलजेब्रिक है तो इसको हम लोग fx मान लेंगे और cos x क्या है, ये है आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग dx मानेंगे। अब आइलेट वाला फॉर्मेट याद रखिए, आइलेट, आई मतलब इनवर्स, एल लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिगोनोमेट्रिक और इस एक्सपोनेंशियल। अब ये पहले आ रहा है इसलिए एफएक्स का काम और ट्रिगोनोमेट्रिकल बाद में आ रहा है। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि इंटीग्रेशन अगर हम लोग fx इंटू डी एक्स का fx इंटू जी एक्स ना, fx इंटू में जी एक्स और इंटू डी एक्स कर रहे हैं, तो fx बाहर आता है, इंटीग्रेशन हम लोग जी एक्स का करते हैं माइनस, फिर पूरा का होल इंटीग्रेशन रहेगा। लेकिन पहले डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन रहेगा तो डी एफ एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन होता है किसका जी एक्स का dx का फॉर्मेट, और फिर पूरा का इंटीग्रेशन होता है। ये फॉर्मूला भी जस्ट हम लोग देखें। अब यहाँ से हम लोग पुटअप करते हैं तो आई बराबर हमारे पास फंक्शन x इंटू क्या है cos x है और इंटू में dx है। अब ये fx का काम कर रहा है gx का काम कर रहा है, तो fx मतलब x को बाहर छोड़ेंगे। अब dx के जगह पे क्या हमारे पास है cos x है और इंटू में dx माइनस, फिर अब देखिए यहाँ डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव किसका होगा fx का, fx के जगह पे हमारा x है, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और फिर इंटीग्रेशन gx का, तो gx के जगह पे हमारे पास cos x इंटू dx और फिर पूरा का इंटीग्रेशन करना हम लोग। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा x cos का इंटीग्रेशन sin x हो जाता है प्लस नहीं माइनस dx बाई dx करेंगे तो 1 और cos का हो गया इंटीग्रेशन sin x और फिर से इंटीग्रेशन इसका करना हम लोग, ये हो जाएगा x sin x और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos x और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा c।
इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट और भी कुछ आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के फॉर्म में रहे तो 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2, 1/2 नहीं है, एक्स बाई 2 के फॉर्म में होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आता है तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, और अगर प्लस में रहे तो यहाँ केवल आपका प्लस साइड हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। जैसे क्वेश्चंस दिया हुआ हमारे पास, तो पहला काम तो हम लोग इस फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए हो गया, ए का काम एक्स कर रहा है, प्लस बी में क्या करना होगा 1, मतलब इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 2x का 2 ही रह जाए, मतलब बी का काम 1 करेगा तो 1 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस में 5 है प्लस में 5 ही छोड़ देंगे हम लोग, प्लस में 5 ही है ना, प्लस में 5 करने देंगे। यहाँ से क्या हम लोग को मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, और माइनस या प्लस हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, 1 माइनस -1 प्लस 5 करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो i बराबर हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस नहीं आ रहा हमारा क्या चीज 4 का मतलब 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग को पॉजिटिव वाला यूज करना, मतलब ये फॉर्मूला क्या है 1/2, तो 1/2 एक्स के जगह पे क्या यूज करने वाले हम लोग x प्लस 1, तो x प्लस 1 ऐसे यूज करेंगे। उसके बाद अंडर रूट है, अंडर रूट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है ए स्क्वायर बाई 2, ए का वैल्यू हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और बटा में कितना हो जाएगा 2, फिर हमारे पास लॉग है x के जगह पे x प्लस 1 यूज हो जाएगा, x प्लस 1 और फिर प्लस में अंडर रूट वही चीज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में हमारा c रहेगा कांस्टेंट। तो इसको हम लोग एक बार और सोल्व कर लेते हैं, ऊपर हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 और अंडर रूट, इसको हम लोग यही इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि इसी क्वेश्चन तो ये आया है, यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 5 प्लस 4/2 करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा हो जाएगा लॉग, फिर रहेगा x प्लस 1 वैसे ही और प्लस में अंडर रूट, इसको भी फिर वही काम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस क्या है हमारा 5, इसी से हम लोग इसको लाए थे, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा c। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ये फॉर्मेट भी आपको याद रखना होगा, ये हो सकता है कि आपका 1 नंबर में क्वेश्चन दे दे, क्या है कि अगर फंक्शन इस फॉर्मेट में रहता है e का पावर x और यहाँ f(x) और इसका जस्ट बगल में डेरिवेटिव दिया हुआ है f'(x), तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग पूरा सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू f(x) प्लस में c। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेकर के देख रहे हैं, i बराबर क्या है हमारे पास e टू द पावर x और यहाँ पे sin x माइनस क्या है cos x और इंटू में dx। तो ऑलरेडी जानते हैं कि sin x का जो होता है डिफरेंशिएशन, यहाँ प्लस होगा ना माइनस नहीं प्लस, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे तो डायरेक्ट e टू द पावर x sin x और प्लस c लिख सकते हैं, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। यहाँ बोल भी रहा है कि f(x) प्लस में क्या होना चाहिए f'(x), मतलब इसी का यहाँ पे डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए हमारे पास इस तरह का और भी फंक्शन है e टू द पावर x है और यहाँ मान के चलिए हमारा दिया हुआ log x और प्लस दे दिया यहाँ पे 1/x और इंटू में dx, इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे e टू द पावर x log x हो जाएगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है।
अगर हम लोग आगे चर्चा करें तो आगे है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल देखते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। तो डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा कि इसमें लिमिट वैल्यू दिया हुआ रहेगा अपर और लोअर। अब इंटीग्रेशन सेम वही करना है, बस इसमें क्या करेंगे हम लोग कि वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो इसमें हम लोग डेफिनेशन वगैरह कुछ ऐसे लिखे नहीं है, केवल हम लोग बस सॉल्व करने वाले हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल का यूज कैसे करना है। तो जैसे देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट दिया हुआ ए और अपर लिमिट दिया हुआ बी, एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन जो है, यहाँ पे ए रहेगा और यहाँ पे बी रहेगा, एफ एक्स इंटीग्रेशन आता है तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी रहेगा। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, लोअर लिमिट पुट करके देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं हम लोग, आई बराबर हमारे पास क्या है, तो 0 से 2 इसका लिमिट वैल्यू है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में dx। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का x का पावर 3/3 प्लस 1 का x, और लिमिट वैल्यू है 0 से 2। तो पहले अपर लिमिट हम लोग पुट करेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब अपन में 3 प्लस एक्स स्क्वायर पे फिर 2 रखेंगे माइनस, अब लोअर लिमिट करेंगे 0 का क्यूब बटा में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 0। तो इसको जब हम लोग सोल्व करें 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 बटा में 3 और प्लस में 2 ऐसे रहेगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, तो ये सब के सब 0 हो जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 8 6 14 और बटा में क्या हो जाएगा 3। इसमें सी जोड़ने का जरूरत हम लोग को नहीं ना। आगे चलते हैं हम लोग, एक दो और क्वेश्चन लिए हम लोग। एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे देखिए फिर दिया हुआ है कि आपको इंटीग्रेट करना है 1/x का, और i बराबर हमारे पास लिमिट वैल्यू 2 से 3 दिया हुआ 1/x और इनटू में dx गिवन, dx गिवन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1/x करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे log x और ये हो जाएगा 2 3। हाँ, अब पहले अपर लिमिट पुट करना है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा log 3 और माइनस क्या होता है log 2, log 3 और log 2 हो जाएगा यहाँ से। तो log 3 और log 2 करेंगे हम लोग यहाँ से, तो log a माइनस log b क्या होता है log a बाई b। यहाँ से अगर हम लोग इसको चाहें तो log 3/2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे भी क्वेश्चन हमारे पास i बराबर गिवन है e⁻²x है और लिमिट वैल्यू हमारे पास 0 से 3 है। e⁻²x का हम लोग जानते हैं e⁻²x ही रहेगा और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, लिमिट वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक। अब यहाँ से हम लोग पहले वैल्यू पुटअप करेंगे, e⁻² इंटू 3 और बटा में 2 और फिर माइनस लोअर लिमिट u⁻² इंटू 0 और प्लस में बटा में 2 है 2 रखेंगे हम लोग। अब यहाँ से सॉल्व करें तो e का पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 6 3 दूना 6 और बटा में 2 और माइनस e⁻0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और बटा में 2, किसी का भी पावर 0 तो 1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा e का पावर 6/2 और माइनस 1/2 हो जाएगा। इसमें कंटेंट सी नहीं लिखते हैं लोग डेफिनिट इंटीग्रल में। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं, इसमें क्या हमारा है, तो इसमें हमारे पास है सम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड आपको क्वेश्चन रहेगा, अगर इस प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप कुछ कुछ ऐसा इंटीग्रेशन होता है जिसको आप डायरेक्ट वे सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्व करने में आसानी होता है एक तरह से। तो प्रॉपर्टी यहाँ फर्स्ट दिया हुआ कि इफ अगर मान के चलिए इंटीग्रेशन ए से बी है एफ एक्स है, तो इसको आप ए से बी एफ टी भी लिख सकते हैं। कब, जब एक एफ एक्स और एफ टी क्या है इक्वल हो, ए बराबर बी है और एफ एक्स डी एक्स है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम लोग चेंज करेंगे इसको, माइनस को प्लस में या सॉरी लिमिट वैल्यू अपर को लोअर में, लोअर को अपर में कर देंगे, तो इस कंडीशन में इसमें नेगेटिव वैल्यू ऐड हो जाएगा। ए से बी एफ एक्स है तो ए से सी इंटू एफ एक्स हो जाएगा प्लस में सी से डी हो जाएगा ना, सी मतलब ई जो रहेगा सी ए और बी के बीच में ही कोई वैल्यू रहेगा। उसी तरह से ए बी एफ एक्स है, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स होगा इंटू में डी एक्स। नेक्स्ट है 0 से एफ एक्स है तो आपका 0 से एफ ए माइनस एक्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 2a है तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स और प्लस में 0 से 2a माइनस एक्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब के सब प्रॉपर्टी है।
0 से 2a अगर एफ एक्स है तो इसको 2 बाहर निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं। 0 से a एफ एक्स डी एक्स एफ टू ए माइनस एक्स बराबर क्या आ जाए एक्स ही रह जाए, और 0 होगा अगर इफ एफ टू ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाएगा तो 0 हो जाएगा वैल्यू। फिर माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 से हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ इज एन इवन फंक्शन, और अगर माइनस ए से एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 इफ ए एफ जो होगा वो ऑड फंक्शन होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टी का। जैसा भी देखिएगा एक तो प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग 2 क्वेश्चंस लिए हैं, इस पे ध्यान देंगे हम लोग। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं क्या हमारे पास है, हमारे पास फंक्शन है कि -4 से 4 गया है इंटीग्रेशन, और इसको सोल्व करना है। आई बराबर हमारे पास क्या है -π/4 से π/4 गया है, और हमारे पास है sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब इसको सोल्व करना है हम लोग। तो अगर हम लोग इसको चाहें तो प्रॉपर्टी से अभी जस्ट देखे तो हम लोग प्रॉपर्टी कि -a से a अगर है, और यहाँ हमारे पास अगर है फंक्शन एफ एक्स, इसको लिख सकते हैं 2 से 0 से a कर देंगे, और यहाँ से एफ एक्स इंटू डी एक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी डी एक्स लगा हुआ रहेगा आपका। तो अगर ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं कि -a से a रहे, और यहाँ पे अगर आपके पास एफ एक्स इंटू डी एक्स है, इसको 2 इंटू 0 से a और एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आई बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट 2, और ये हो जाएगा 0 से लेकर के π/4, और साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स को फिलहाल हम लोग ऐसे रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं। फिर अगर हम लोग आई बराबर 2 ऐसे रहने देते हैं, 0 से π/4 करते हैं, तो साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा cos 2x और बटा में 2 और इंटू में dx, जो कि 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा हमारा, आई बराबर क्या बच गया, तो लिमिट वैल्यू तो हमारा 0 से π/4 ही रह जाएगा, 0 से π/4 ही रहेगा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस 2x रह गया हमारे पास, और इंटू में dx। अब यहाँ से हमारा सोल्व करेंगे तो x ऐसे रह जाएगा, माइनस कॉस 2x का क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 2x, और बटा में क्या रहेगा 2, और लिमिट वैल्यू 0 से लेकर के π/4 रखेंगे। अब यहाँ से आएंगे लिमिट वैल्यू, पहले अपर लिमिट पुट अप होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे π/4 आ जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/4 माइनस साइन यहाँ रखेंगे तो साइन 2 इंटू एक्स यहाँ पे π/4, और बटा में कितना हमारे पास है 2 है तो 2 रखेंगे। और अगर हम लोग 0 इसमें पुट करेंगे तो x भी 0 हो जाएगा हमारा, और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास बच गया π/4 माइनस, अब यहाँ से देखिए 2 कट जाएगा तो साइन π/2 बच जाएगा, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब साइन 91, तो 1/2 बच जाएगा हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे लास्ट होने वाला है इसके लिए। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ 0 से π/2 है, तो अभी देखेंगे एक प्रॉपर्टी अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि 0 से अगर ये है और यहाँ से एफ एक्स है, तो इस कंडीशन में किसके बराबर होता है, तो 0 से एफ ए माइनस एक्स के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो एक तो हमारे पास ही आई बराबर ऑलरेडी है 0 से लेकर के π/2, और हमारे पास है साइन का पावर 4x है, नीचे फिर वही है कॉस का पावर 4x है, और प्लस साइन का पावर भी 4x है, और इंटू में डी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी ये वाला, तो इसको प्रॉपर्टी जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ से π/2 ही है ना, π/2 रख लेंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाए साइन का पावर 4 हो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स, और फिर नीचे सब में इसमें भी अप्लाई होगा, cos का पावर 4 है π/2 माइनस एक्स कर लेंगे, और प्लस में फिर यहाँ से साइन है का पावर 4 है, तो π/2 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा x इंटू में dx। तो i बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 से π/2 रखते हैं हम लोग लिमिट वैल्यू,
पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, मतलब कॉस का पावर 4x हो जाएगा। और कॉस पाई माइनस थीटा ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, या पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे में, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा इस साइन में कन्वर्ट, तो साइन का पावर 4x हो जाएगा, प्लस में साइन वाला हो जाएगा कॉस में, तो कॉस का पावर 4x इंटू में dx आ गया। अब इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करिए, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 2i, लिमिट वैल्यू 0 से लेकर के π/2 हो गया। अब ऊपर जब ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाला से साइन का पावर 4x आएगा और सेकंड वाला से कॉस का पावर 4x रहेगा, एलसीएम दोनों में सेम ही रह जाएगा, देखा जाता है साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, तो यही रह जाएगा हमारा वैल्यू, साइन का पावर 4x और प्लस में कॉस का पावर 4x इंटू में dx, कट करके हमारा 1 मिलेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 0 से लेकर के π/2 और 1 इंटू dx या फिर 2i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसका हो जाएगा x और लिमिट वैल्यू 0 से आपका π/2 तक है, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा π/2 और ये 2 उधर जाएगा तो i बराबर हमारा आ जाएगा π/4। इस तरह से इतना π/4 आंसर आएगा। ये किसका यूज करके हम लोग बना, तो प्रॉपर्टी का। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ और भी क्वेश्चंस रहेगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा काफी आप लोग को एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।